सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशोन्दनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमद्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई परस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उत्भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं दुरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहाँ जाऊँ। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो तो ही रहूँ जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, सबके पिता हैं। ये वो पूर्ण परमात्मा हैं, ये कादिर भगवान हैं, समर्थ अल्लाह हैं, कंप्लीट गॉड हैं, जिनके अंदर ये सर्वे गुण प्रत्यक्ष है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। यही परमात्मा हमारे वास्तव में पिता हैं। पालक होने के कारण ये पिता हैं, हमारे जनक होने के कारण ये हमारी माता है, क्योंकि इन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न किया हुआ सभी आत्माओं को। और यही हमारा असली धन है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। और धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन होए। फिर परमात्मा बताते हैं राम रटत कोड़ी ही भलो।
राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम कहा, जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। कबीर जिव्या तो वाये भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर साहिब, अल्लाहु अकबर, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, ये सब के पिता हैं। और यही वो रहमत वाले अल्लाह हैं, ये वही कृपा के सागर हैं, जो अपनी आत्माओं को, जो इनकी शरण में आकर के सत भक्ति करते हैं, उनको सर्व सुख प्रदान करते हैं। और जो भक्ति नहीं करते या करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, या वे इनकम्प्लीट गॉड की, अधूरे भगवानों की भक्ति करते हैं, तो वो प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और उनका प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म है, जिसके कारण प्राणी को कष्ट होते हैं, उससे भी छुटकारा नहीं पा सकते। प्रत्येक प्राणी इस काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में, ये आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो, ये भी काल के लोक के अंतर्गत आता है। कोई भी सुखी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि आप झूठे सुख को सुख कहते हो। आप किस बात को सुख मान बैठे हो? पैसा हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, संतान हो, बस आप इसको मौज मानते हो, इसको आप सुख मानते हो। लेकिन आप भूल जाते हो बगैर तत्व ज्ञान के कि जिनके ये सर्व सुख थे, उनका किसी का पुत्र मर गया, किसी की पुत्री विधवा हो गई, किसी की पुत्री मृत्यु हो गई, और कईयों के तो परिवार के परिवार दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहाँ गई वो मौज? उस समय ध्यान नहीं आता हमारे को कि ये कैसे बिजली गिर रही है, क्यों तो हम मर रहे हैं, क्यों जन्म रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये परमात्मा ने आके बताया, जो हमारे पिता हैं, और हम गलती से यहाँ आ गए थे इस काल के साथ मेला देखने, और इस मेले में हम भी चल गए, अपने परमात्मा से भी छुट गए। अब वो परमात्मा यहाँ आता है हमें समझाने के लिए कि जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये स्थायी स्थान नहीं है। ये तो एक मेला है। कोई 10 वर्ष रह सकता है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 60 और 100 वर्ष। उसके बाद सभी ने यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ आप एक दूसरे से अस्थायी तौर पर जुड़े हुए हो, जैसे मेले में मित्र बन जाते हैं। आपका परिवार इतना ही समझो। तो वो आकर जब हमें बताना चाहते हैं तो हम यहाँ इस काल के जाल में फंस चुके होते हैं। और ये काल एक विलियन है, खलनायक है। इसकी चेष्टा रहती है कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए सभी आत्माओं को
इतना भ्रमित कर दूं कि ये अपने पिता को पहचान भी ना सके। और इसने ऐसा ही कर रखा है। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं स्वयं, तो उस समय हम उसको पहचान नहीं पाते और झूठे ज्ञान के आधार से, भ्रमित ज्ञान के आधार से हम अपने ही पिता का विरोध करके इस काल कसाई के जाल में फंसे ही रह जाते हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं और अपना ज्ञान कराने की चेष्टा भी कराते हैं और हमें ये भी बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और ये तुम्हारा सही ठिकाना नहीं है। क्या बताते हैं कि पहले गए, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने तो कभी किसी को आकर बताया नहीं हम कहाँ गए, और शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। और जो भक्ति साधना, जो क्रियाएं आप आजीवन करते हो, ये इस काल के जाल में फंसे रहने की सुव्यवस्था है। उसके लिए सतभक्ति करनी पड़ती है, उस साहेब की भक्ति करनी पड़ती है, समर्थ भगवान की, कंप्लीट गॉड की। और वो भक्ति केवल वो स्वयं ही आकर बताते हैं। जब वो बताने आते हैं तब तक हम इन नकली गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं और इन पीरों के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं कि हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं, इसके पीछे क्या कारण रहा कि हम सभी अशिक्षित थे और प्रत्येक धर्म के धर्मगुरु कुछ एक व्यक्ति होते थे जिनको हम ये मानते थे कि ये सभी सदग्रंथों से, अपने अपने धर्म के सदग्रंथों से पूर्ण परिचित हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिस कारण से हमने उनके किसी भी बात पर डाउट नहीं हुआ, अविश्वास नहीं हुआ। और अभी तक हम उनके द्वारा दिए गए लोकवेद, दंत कथा को आधार मानकर अपना जीवन जी रहे थे। परमात्मा को पता था कि ये तब तक मुझे नहीं पहचान पाओगे जब तक ये स्वयं शिक्षित ना होंगे। तो पुण्यात्माओं, चौथा युग आ गया है। जनता कभी शिक्षित नहीं थी, क्योंकि ये शिक्षा एक अभिशाप है इस जीव के लिए और वरदान भी है। अभिशाप तो इसलिए है कि इसमें हम ज़्यादा चतुर बन गए और सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दौड़ हमने बहुत स्पीड तो लगा रखी है। एडी से चोटी का जोर केवल माए इकट्ठी करने में लग गए, अभिमानी हो गए। छोटी सी पोस्ट पर मिल जाती है, हवा में उड़ जाता, सीधे मुँह बात नहीं करता वो व्यक्ति। और पहले अपने बुजुर्ग थे, आए का आदर करते थे, प्यार से बोलते थे, विनम्र रहते थे। तो विनम्र व्यक्ति के साथ भगवान रहता है। जिसमें जरा सा भी अभिमान आ जाता है उससे भगवान दूर हो जाता है। केवल वो अपना फिर कर्म ही प्राप्त करता है पूर्व जन्म का, उसको अन्य कोई लाभ नहीं मिल सकता। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।